नमस्कार, खुशामदीद और वेलकम। मैं रोशनी आपका स्वागत करती हूँ बातचीत पॉडकास्ट के मंच से। सुबह सबसे पहले उठते ही मैंने सोचा कि आज अपने मित्रों से कुछ गप लड़ाई जाए। और बस फिर क्या था, मैंने बड़े उत्साह से तैयार होकर अपना लैपटॉप निकाला और बैठ गई इस एपिसोड को लिखने के लिए जोर शोर से। जैसे ही विचारों का तांता बांधने लगी, एक बदलाव ने मेरा ध्यान झटके से खींच लिया। और जानते हैं वो क्या चेंज है? वो है मेरा अपनी मर्जी से अपने लिए समय निकालना और ऐसे काम करना जो कि मुझे पसंद हैं, जैसे कि आपसे मिलना। कुछ समय पहले तक ये कहाँ मुमकिन था। सुबह का रूप रंग ऐसा नहीं था। बिजली की रफ्तार से दौड़ती थी सुबह। अब सुबह बदल गई है। अब उसकी गति धीमी हो गई है। पहले की तरह दौड़ भाग से भरी हुई नहीं है। रात की बत्तियां बंद होने के बाद सुबह की किरणों के बीच का समय अब घट गया है, इसलिए सुबह अब धीमी हो गई है। आजकल सुबह की मारामारी कम है, पहले के जैसे रोमांचक और उत्तेजित करने वाली नहीं रही है। क्या मुझे ऐसे दिन की शुरुआत अच्छी लगती है? मालूम नहीं। क्या मैं पहले की जल्दबाजी मिस करती हूँ? सोचा नहीं। फिलहाल तो बस मैं इस बदलाव को गौर से देख रही हूँ और उसका अनुसरण कर रही हूँ। आजकल सुबह का अलार्म बजते ही आंख खुलने से पहले भी मुंह में जाती है कुछ गोलियां, जो कि डॉक्टर की हिदायत से आपको खाली पेट ही खानी होती हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले जब सुबह नौकरी के लिए निकलना होता था तो आंख खुलती थी एक चाय के प्याले से जो मेरे पति बना के लाते, और यही मेरा प्रातः उठने का अलार्म भी होता था, क्योंकि चाय का कप अगर सामने आ जाता तो मेरी आंखें पल भर में खुल जाती बिना किसी नानुकुर और बहाने के। ऐसी चाय का स्वाद आपको और कहीं नहीं मिलेगा। बस फिर क्या, हाथ मुंह धोकर सीधा किचन की तरफ, और यहाँ से होती थी दिन के सब काम धंधों की शुरुआत। उससे पहले की सुबह ऐसी नहीं होती थी। वो कुछ अलग ही थी, क्योंकि तब मैं जॉब नहीं करती थी। सुबह का अलार्म भी मेरा बजता था और चाय भी मैं ही बना कर लाती थी, क्योंकि हस्बैंड को जल्दी तैयार होकर निकलना होता था ऑफिस के लिए। ट्रैफिक से बचने के लिए वो जल्दी ही जाते थे, और फिर बच्चों को स्कूल भी तो छोड़ना होता था ना। ये चाय अधिकतर ठंडी हो जाती थी और इसका जायका बहुत बढ़िया नहीं लगता था। आइए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ थोड़ा सा और पीछे। इस दौर की सुबह और भी अलग थी। यहाँ रोमांच था ढेर सारा, और शोर भी। ये सुबह थी कॉलेज और हॉस्टल की सुबह। लंबी लाइन बाथरूम के बाहर और फिर मेस में। चाय और नाश्ते के लिए ऐसी सुबह आपको निस्संदेह याद दिलाती थी घर की और माँ की। तब की चाय के स्वाद को मैं बदलने की कोशिश करती थी, खूब सारी चीनी डालकर, घर की मिठास का विकल्प ढूंढकर। इन सुबह में स्वच्छंदता थी, रंग था, उमंग थी, सिर्फ अपने बारे में सोचने की आज़ादी थी। ऐसी सुबह अनोखी होती हैं, ये वापस नहीं आती। कुछ कुछ ऐसी ही होती हैं इससे भी पहले की सुबह, बचपन वाली, जहाँ यूनिफॉर्म, बुक्स, बैग और टिफिन, स्कूल की बस उसे इंद्रधनुषी रंग दे देते हैं। इन वाली सुबह में तो चाय होती ही नहीं थी, फिर भी ये सुबह सबसे प्यारी लगती थी, क्योंकि यहाँ तो अलार्म लगाने से तैयार होने तक, बाल बनाने से नाश्ता खाने तक आपको सिर्फ माँ का अनुसरण ही करना होता था, उनकी उंगली पकड़कर। ये वाली सुबह मुझे सबसे ज़्यादा याद आती हैं। इस सुबह में बहुत कुछ खास था। मंदिर में बज रहे भजन से लेकर दूध और अखबार वाले की आवाज़, गली में मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हुए लोगों का एक दूसरे का अभिवादन, सब कुछ निराला था, मधुर था। आपका क्या विचार है मेरी महिला मित्रों? क्या आपको भी इस सुबह की तरह वैसे ही याद आती है जैसे मुझे आती है? चलिए अब रुख लेते हैं आज की सुबह का। तो बताइए मुझे, कैसी होती है आपकी सुबह? क्या कुछ नया सम्मिलित करना चाहती हैं आप अपनी सुबह में?
मेरी सुबह अब शांत और ठहरी सी होती है, जिससे मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अब सुबह बर्तन ना गिरते हैं ना टूटते, उंगलियों और हाथ पर जले के निशान भी नहीं दिखते हैं। अब इन सब बदलावों का आकलन करना मुश्किल है, क्योंकि ऐसे परिवर्तन साइड इफ़ेक्ट्स हैं परिवार के सिकुड़ने के। नाश्ते की मेज पर पूरी पराठे कम दिखते हैं, ओट्स और फ्रूट्स ज़्यादा। मॉर्निंग्स कलर टीवी से बदलकर ब्लैक एंड वाइट सी हो चली हैं। अब ऐसी कुछ नई आदतें मैं बनाने की कोशिश में जुटी हूँ, जैसे कि मॉर्निंग वॉक या कोई और एक्सरसाइज, मेडिटेशन। डॉक्टरी भाषा में ये सब करना हमारी आयु वर्ग के लिए अब वैकल्पिक नहीं, अनिवार्य है। ऐसा कहने में ही मेरे मुंह का स्वाद कुछ बिगड़ सा गया और भवें भी टेढ़ी हो गई, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। ये सब तो अब करना ही पड़ेगा, अपने लिए, अपने जीवन साथी के लिए और अपने बच्चों के लिए। सुबह को शांत और सौम्य रखने के लिए, नहीं तो कौन जाने कल की सुबह कौन सा तूफान ले आए। बिस्तर पर पड़े रहने वाली सुबह को अपने से दूर रखने के लिए चलिए सुबह की दवाई खाने और पहली चाय के पीने के बीच में थोड़ी तवज्जो देते हैं अपने स्वास्थ्य की ओर। लगाकर आते हैं पार्क के 1 या 2 राउंड्स। मैंने शूज़ पहन लिए हैं और बाहर की तरफ बढ़ रही हूँ। आप भी मेरे कहने पर ही धक्का दीजिए खुद को और बढ़ा लीजिए ये पहला कदम स्वस्थ सुबह की ओर। कानों में लगाइए कुछ मधुर संगीत या मेरे ही पॉडकास्ट का कोई एपिसोड और निकल पड़िए। क्यों, कैसा विचार है? अब लेती हूँ आपसे विदा। मिलूंगी बहुत ही जल्दी एक नई धारा के साथ। मैं आपकी दोस्त रोशनी। तब तक जुड़े रहिए। और हमसे जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना होगा, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हमें सुन रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पर हमें लाइक और सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। और एक और ज़रूरी छोटी सी बात, अगर आपने जो समय मेरे साथ बिताया वो सुखद था, तो उस अनुभूति को आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे शेयर करना ना भूलें। तो एक हल्का सा प्रेस कर दें आप शेयर के बटन पर। शुक्रिया।